प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहां से शुरू होता है असली दुख दर्द पीड़ा। ये चैप्टर थोड़े से मुश्किल हैं, मुझे तो नहीं लगते। अब आप बोलोगे कि सर आपको क्यों लगेंगे। लेकिन हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। एंड आई होप आप सबकी नीट प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी, स्पेशली जब एग्जाम में सिर्फ 75 डेज बचे हैं। और बहुत सारे बच्चे परेशान भी होंगे कि स्पेशली बायोलॉजी में रिवीजन कैसे की जाए। तो माई सेल्फ मनीष कौशिक, और मैं आपको आज बताने आया हूं कि आप बायो कैसे रिवाइज करोगे। अब रिवीजन बहुत ज्यादा मस्ट है और आपको अब रिवीजन एनसीईआरटी की बायोलॉजी एनसीईआरटी मिनिमम 5-6 बार पढ़नी है नेक्स्ट 75 डेज में, 70 डेज में। ओके, तो अब आपको अपनानी पड़ेगी एक स्मार्ट रिवीजन स्ट्रेटेजी। इसमें आप क्या क्या कर सकते हो। पहले आपको एनालाइजेशन होना चाहिए, आपको इसके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा डाटा निकाल लिया है, बस आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझना है। तो आपको पहले एनालाइज करना होता है कि किस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, कौन से चैप्टर इजी हैं और आप उन्हें कम टाइम में अच्छे से रिवाइज कर पाओ और उनसे मार्क्स भी अच्छे मिल जाए आपको, कौन से चैप्टर डिफिकल्ट है और उनकी वेटेज कम है या ज्यादा है। ये सब पॉइंट्स देख के आपको अपनी रिवीजन करनी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि अब जो हमारा मेन आज का मोटिव है वो है चैप्टर वाइज वेटेज फॉर बायोलॉजी। हमें हर चैप्टर में देखना है कि उससे रेगुलर लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं। इज इट ओके? तो इसमें जो मैं डाटा आपके लिए लाया हूं वो है 2018 से लेके 2023 तक का कंप्लीट डाटा और 2024 में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की 2024 में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस की आप उम्मीद कर सकते हो। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूनिट वाइज डाटा टोटल आपकी बात करें तो टोटल 10 यूनिट्स हैं 11th और 12th बायोलॉजी में मिला के। उन 10 यूनिट्स में फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिससे लगभग 11% एग्जाम आ रहा है, मींस 100 में से 11 क्वेश्चंस। ऐसे ही नेक्स्ट यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इससे लगभग 7% एग्जाम आ रहा है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इससे अराउंड 8% एग्जाम आ रहा है। इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी, इससे लगभग 7% एग्जाम आ रहा है। एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी, इससे अराउंड 18% एग्जाम आ रहा है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि टोटल बायोलॉजी के जो 100 क्वेश्चन हैं उनमें से 18 क्वेश्चन ह्यूमन फिजियो से आ रहे हैं। तो ह्यूमन फिजियो की वेटेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियो भी इंपॉर्टेंट है, इसका मैंने 7% कर दिया है बिकॉज प्लांट फिजियो में टोटल 5 चैप्टर थे जिसमें से 2 डिलीट हो चुके हैं, लेकिन हाँ अच्छे खासे क्वेश्चन आने की उम्मीद है, तो हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 12th की फर्स्ट यूनिट दैट इज रिप्रोडक्शन, इससे ऑलमोस्ट 11% पेपर आएगा या आता है, आने के चांसेस हैं। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन 19%, तो इस पे तो लगा लो भाई स्टार। जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन यूनिट आपको बहुत स्ट्रांगली आनी चाहिए क्योंकि इतिहास गवाह है 2013 से 2023 कोई भी पेपर उठा के देख लो, सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमेशा जेनेटिक्स वाली यूनिट से आते हैं। ओके, फिर बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 9% ऑफ द टोटल पेपर। बायोटेक्नोलॉजी से अराउंड 5% आ रहा है। ये टोटल एग्जाम का 5% आपको बहुत कम लग रहा होगा, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस समझो। बायोटेक्नोलॉजी बहुत छोटी सी यूनिट है, सिर्फ 2 चैप्टर हैं, बहुत छोटी यूनिट और इजी भी है। अगर आपने अच्छे से समझी है तो बायोटेक इंटरेस्टिंग भी है और इजी भी है। और उससे 5 क्वेश्चन करना मतलब वो आराम से 3 घंटों में, जिसने पढ़ा है 3 घंटों में पूरी यूनिट रिवाइज हो सकती है और 3 घंटों में आपको सीधा सीधा 5 क्वेश्चन मिल गए हैं, तो ये बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट दैट कंट्रीब्यूट्स अराउंड 5% ऑफ द टोटल एग्जाम दैट लीड्स टू 100%। अब ये सब आपको स्ट्रेटेजीज अपनानी है। अब आपको मैं चैप्टर वाइज डाटा बताऊंगा कि किस चैप्टर से किस साल में कितने क्वेश्चन आए और इस साल में कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बेटा पर चैप्टर क्वेश्चन वाइज डिस्कशन से कि पर चैप्टर वेटेज कितनी है बायोलॉजी में। ओके, तो सबसे पहला चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में 2018 टू 22 में आप देख पा रहे होगे एवरी ईयर एक क्वेश्चन आ रहा था, बट 2023 में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। 2024 में एज ऑलरेडी आपका सिलेबस थोड़ा सा रिड्यूस्ड है,
तो बहुत अच्छे चांसेस हैं, मेरी गट फीलिंग के अकॉर्डिंग 100% की लिविंग वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आएगा। फैमिली, ऑर्डर, इन सब से एक क्वेश्चन पूछ लेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ट्रेंड देखोगे तो 2018 में 4 क्वेश्चन आए थे, फिर 1 1 1, 2022 में 2, 2023 में ऑलमोस्ट 0, 2024 में लगभग 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से आने के चांसेस हैं। मैंने वेटेज बनाई है अकॉर्डिंगली कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, अकॉर्डिंग टू माय गट फीलिंग, अकॉर्डिंग टू पैटर्न और अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस। ओके, नेक्स्ट प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम की वेटेज हमेशा ही अच्छी खासी रही है, बोरिंग चैप्टर है बट प्लांट किंगडम की वेटेज हमेशा अच्छी खासी रही है। लाइक 2018 में देखोगे 3 क्वेश्चन, 19 में कम आ गए, 2020 में 3, 21 में 4, 22 में 3, 23 में 2 और इस बार बहुत अच्छे चांसेस हैं 3 से 4 क्वेश्चन प्लांट किंगडम से आएंगे। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम की वेटेज हमेशा बहुत अच्छी रही है और आप देखोगे 3 2 4 3 2 5, इस बार भी 2023 में भी 5 क्वेश्चंस, 2024 में भी इससे 5 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। रीजन, एनिमल किंगडम जो है इससे एग्जाम्पल से क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं और बहुत एग्जाम्पल से क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, तो इस साल भी एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को का पैटर्न देखोगे आप तो इससे भी अच्छी खासी वेटेज है, लेकिन इसकी वेटेज ना 2021 तक जब लगभग 90 क्वेश्चंस आते थे तो इतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन जब से 2021 से 100 क्वेश्चंस का पैटर्न शुरू हुआ है, 2021 से 20 तक 90 का पैटर्न था, जब से इसकी वेटेज सडनली बढ़ गई है और इस साल भी चांसेस हैं इससे लगभग 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। और वो क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा फैमिलीज हैं उन्हें भी थोड़ा पढ़ लेना, एक्स्ट्रा जो एनएमसी के नोटिस में थी तो उन्हें भी थोड़ा देख लेना, एक्स्ट्रा फैमिलीज से चांसेस कम है बट हाँ रिस्क नहीं लेने का बिल्कुल, तो वो क्वेश्चंस देख के जाना। नेक्स्ट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसकी वेटेज हमेशा अच्छी खासी रही है, तो आप सोचोगे सर ने इस बार कम क्यों कर दी, बिकॉज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर अब हाफ से भी कम रिड्यूस हो चुका है, मतलब हाफ से ज्यादा तो डिलीटेड है, तो थोड़ा सा चैप्टर बचा है। अगर कोई बच्चा अच्छे से मोनोकॉट रूट, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट लीफ, डाइकॉट लीफ, इनके स्ट्रक्चर अच्छे से देख ले, 1000% से 2 क्वेश्चन आएंगे, वो दोनों उससे निकल जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इस चैप्टर में थोड़ा लफड़ा है, पहले भी बताया था एक वीडियो में। देखो पैटर्न देखे तो 1 3 3 3 4, 2023 में बहुत कम क्वेश्चन आए थे, ऑलमोस्ट 0, एक क्वेश्चन अर्थॉम का आ गया था, वो भी आउट ऑफ सिलेबस मानते हैं हम। 2024 में देखेंगे तो मैंने इससे 2 क्वेश्चन क्यों लिखे हैं। एनएमसी के नोटिस में आया था जब सिलेबस रिलीज किया था इन्होंने कि इंसेक्ट और ब्रैकेट में फ्रॉग, ऐसा कुछ आया था। फ्रॉग तो एक इंसेक्ट है ही नहीं, तो इंसेक्ट तो कॉकरोच होता है, तो आपको रिस्क नहीं लेना, आपको कॉकरोच भी पढ़ना है। अगर आप कॉकरोच और फ्रॉग दोनों करोगे तो उम्मीद है दोनों से एक एक क्वेश्चन आ जाए। फ्रॉग से तो पक्का आएगा क्योंकि फ्रॉग न्यू एनसीईआरटी में है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी था फ्रॉग, लेकिन कॉकरोच ओल्ड एनसीईआरटी में था, न्यू से डिलीटेड है। लेकिन आप कॉकरोच का रिस्क नहीं लोगे, आप उसे पढ़ोगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमेशा ठीक ठाक वेटेज रहती है, चैप्टर इजी है, अच्छे से पढ़ोगे तो इससे 3 इजी क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े बहुत साइंटिस्ट के नेम भी आ जाते हैं, तो लगभग इससे उम्मीद है 3 क्वेश्चंस आने की। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स की वेटेज भी अच्छी खासी रही है पिछले 5-6 सालों में, और इस बार मुझे लगता है लास्ट ईयर का जो ट्रेंड है, लास्ट 2 ईयर का, उन्हें बीट कर जाएगा बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। सेल साइकिल, ये ना सेल साइकिल मुझे मेरी नजरों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेल साइकिल, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, ये बोनस चैप्टर्स हैं, बिकॉज इन चैप्टर ये बहुत छोटे चैप्टर और एक बार आपने इनका कंसेप्ट समझ लिया। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो कुछ खास कंसेप्चुअल है ही नहीं, थोड़ा बहुत है, माइक्रोब्स में भी बहुत कमी है, और इस चैप्टर में सेल साइकिल में अच्छा खासा कंसेप्ट है। लेकिन आपने समझ लिया तो ये 3 चैप्टर लगभग आपको 10 क्वेश्चन निकाल देंगे। सेल साइकिल, माइक्रोब्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ 8 से 10 क्वेश्चन निकाल देंगे। इस बार मुझे अच्छी खासी उम्मीद है सेल साइकिल से 3 से 4 क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं,
क्योंकि इसकी वेटेज बहुत अच्छे से इंक्रीज हुई है। इसका एक रीजन और है मेरी नजरों में, वो ये है जैसे सेल साइकिल आता है ना, वही जेनेटिक्स कर पाता है, क्योंकि जेनेटिक्स में भी हम सेग्रीगेशन, सेल डिवीजन से रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं। तो सेल और सेल साइकिल की बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी हो जाती है फॉर कंप्लीटिंग जेनेटिक्स यूनिट। ओके, इसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स 0 बिकॉज इट इज डिलीटेड। मिनरल न्यूट्रिशन 0 डिलीटेड, बहुत अच्छी बात है, बहुत रट्टा मारना पड़ता है इसमें। ओके, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। मुझे पर्सनली ये चैप्टर बहुत पसंद है। अगर आपने C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल दैट इज फोटो रेस्पिरेशन गिवन इन एनसीईआरटी, ये सबको कंसेप्चुअली समझ के पढ़ा है तो ये चैप्टर अच्छा है, आप इसमें स्कोर कर सकते हो। इसका ट्रेंड जो है, इससे क्वेश्चंस कभी बहुत ज्यादा नहीं आए, लेकिन हाँ इस बार ऐसा मुझे फील होता है, लास्ट 2 सालों से इससे 3-3 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी इससे मिनिमम 3 या मैक्सिमम 4 क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं। ओके, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट भी छोटा चैप्टर है। आपने अगर पैटर्न समझ लिया, ग्लाइकोलाइसिस, एनारोबिक रेस्पिरेशन, फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में क्रेब्स लिंक रिएक्शन, क्रेब साइकिल एंड फाइनली ETS या ETC, अगर आपने उस पैटर्न को समझ लिया तो इससे आपके क्वेश्चंस निकल जाएंगे। शुरू में इससे क्वेश्चंस कम आ रहे थे, लेकिन लास्ट ईयर सडनली बूम आया 2023 में, रेस्पिरेशन से 4 से 5 क्वेश्चन आए। इस बार भी मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मुझे लग रहा है कंफर्म है, 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्योर हार्मोन्स का अच्छे से रट्टा मारना। उससे पहले हेट्रोफिली, प्लास्टिसिटी, इन टॉपिक से भी क्वेश्चन आने के चांसेस रहते ही हैं हमेशा। ट्रेंड देखोगे तो पिछले 3-4 सालों में अच्छा खासा क्वेश्चन आ रहे हैं, इस बार भी 3 क्वेश्चन इससे बनते हैं, आएंगे। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन डिलीटेड तो 0 क्वेश्चन। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस 2 क्वेश्चन आने के, इससे हमेशा 1-2 आता है, तो इस बार मैंने 2। मैं मैक्सिमम लिमिट लेके चल रहा हूं बिकॉज 100 क्वेश्चंस पहले 38 चैप्टर से जब 100 बनाने थे, इस बार 32 चैप्टर है और कोई ऐसे भी है जो हाफ डिलीटेड है, तो लगभग आप मान के चलो पहले के कंपैरिजन में 30 चैप्टर्स हैं और 100 क्वेश्चन बनाने हैं, तो सबसे कुछ ना कुछ कंटेंट तो बढ़ाएंगे ना, समझो बातों को। तो ब्रीदिंग से 2 क्वेश्चन। नेक्स्ट बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, हमेशा 2-3, इस बार भी हम पैटर्न मान के चल रहे हैं, 3 क्वेश्चन। एक्सक्रीशन से लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है मिनिमम 2 तो आएंगे, क्या पता आपकी किस्मत हो तो 3 भी आ जाए। नेक्स्ट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन एंड मूवमेंट से हमेशा ही पिछले 5-6 साल का पैटर्न 2-3 क्वेश्चन आते ही हैं, इस बार भी 3 से 4 क्वेश्चन लोकोमोशन से आपको दिखने की पूरी उम्मीद है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, अब इस चैप्टर में क्या हुआ, आई एंड ईयर कंप्लीटली डिलीट हो चुका है। अब आई और ईयर डिलीट हो गया तो शुरू का पार्ट बचा ह्यूमन ब्रेन तक। ह्यूमन ब्रेन तक क्वेश्चन बनाने के लिए एक टॉपिक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स या फिर ह्यूमन ब्रेन, ये 2 टॉपिक हैं जहां से वो क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। ये 2 टॉपिक से 2 क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्या पता किसी इजी टॉपिक से एक और क्वेश्चन आ जाए, लेकिन लगभग 2 ही आएंगे, 2 से ज्यादा बहुत मुश्किल है। ओके, नेक्स्ट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इस चैप्टर से हार्मोन से क्वेश्चन बनते हैं। वैसे इस चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पिछले ट्रेंड में आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है लास्ट ईयर जैसे इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आए थे, इस साल भी इस चैप्टर से लगभग 3 क्वेश्चन आएंगे। ओके, 12th पे स्टार्ट करते हैं। तो 12th में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, जो पहले एनसीईआरटी में था, अब एनसीईआरटी से भी हट चुका है और एनएमसी के नोटिस से भी इसका सफाया हो चुका है, तो इससे हमने क्वेश्चन लिख दिया 0। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, कभी कभी इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए, कभी कम आए, अनप्रेडिक्टेबल्स आए, लेकिन फिर भी हम मान के चल रहे हैं इससे 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इससे एवरेज है 3 क्वेश्चन। अब पैटर्न देखोगे 4-2-3-3-3-3, इस बार भी हम 3 क्वेश्चन इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, भाई ये बोनस है, सबको रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर लगभग आता ही है। 12th में तो बच्चा इंतजार ही करता है कब ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेगा, तो इससे रिप्रोडक्टिव हेल्थ से आपको इस बार, लास्ट ईयर तो 2-3 क्वेश्चन, पिछले 2-3 सालों से 2 या 3 क्वेश्चन बोनस में मिल रहे हैं, इस साल भी इससे 2 क्वेश्चन दिखेंगे आपको। बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग करके इससे क्वेश्चन बनता है जनरली, बहुत इजी क्वेश्चन होगा, हो जाएगा अच्छे से पढ़ना, तो ये 2 क्वेश्चन आपके बोनस।
प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, यहां से शुरू होता है असली दुख दर्द पीड़ा। ये चैप्टर थोड़े से मुश्किल हैं, मुझे तो नहीं लगते, अब आप बोलोगे कि सर आपको क्यों लगेंगे, लेकिन बेसिकली ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है और इनके क्वेश्चंस इजीली निकल भी जाते हैं। अगर आपने कंसेप्चुअली इन चैप्टर को पढ़ा है तो ये चैप्टर हो जाते हैं और ये हाईली वेटेज यूनिट है। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से इस बार हम जो क्वेश्चंस की उम्मीद कर सकते हैं वो है 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चंस मींस 24 मार्क्स डायरेक्ट। ऐसे ही मॉलिकुलर बेसिस, बहुत हाईली वेटेड चैप्टर, ये हमेशा इसके क्वेश्चन प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से थोड़े ज्यादा ही आते हैं। अगर उससे 6 आएंगे तो इससे 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन आने की उम्मीद है। मॉलिकुलर बेसिस भी अच्छा चैप्टर है, आपको बस कंसेप्चुअली फील करके पढ़ना पड़ेगा कि कैसे क्या प्रोसेस होता है, रेप्लिकेशन कैसे होता है, ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है। ओके, नेक्स्ट इवोल्यूशन। इवोल्यूशन से एवरेज क्वेश्चन का पैटर्न 3 से 4 क्वेश्चन। इस बार भी पूरी उम्मीद है 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, गारंटी है। इवोल्यूशन से 4 क्वेश्चंस लगभग आपको दिख जाएंगे। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, इससे जनरली इसका भी कुछ फिक्स पैटर्न नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल चैप्टर है। कभी कभी 5 क्वेश्चन भी आए हैं, वरना कभी कभी पिछले 3-4 सालों में तो 1-2, लेकिन इस बार 2 से ज्यादा की उम्मीद है, तो दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे 3 लिखा है। लगभग इससे 3 क्वेश्चंस आने की पूरी उम्मीद है। स्ट्रेटजीज डिलीट हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंट बात, पहले स्ट्रेटजीज चैप्टर में एक टॉपिक था टिश्यू कल्चर, जिसे उठा के अब रख दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशंस में। तो उस टॉपिक को जिसमें जो पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ता है तो पता होगा उसे एनएमसी का नोटिस, तो वो वहां से उस टॉपिक को स्ट्रेटजीज से टिश्यू कल्चर वाला टॉपिक जरूर पढ़ ले। एक क्वेश्चन तो उस टॉपिक से आने की उम्मीद है। इसके अलावा इस चैप्टर से पर्टिकुलरली 0, अब वो जो टॉपिक है वो मैंने बता दिया आपको, बायोटेक एप्लीकेशंस में जा चुका है। माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर, इससे हर साल लगभग एक क्वेश्चन आता है। ये कभी किस्मत थी 2019 बैच की, जब एक बहुत इजी चैप्टर से 5 क्वेश्चन दिखे। तुम भी दुआ करके जाना कि इस चैप्टर से थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ जाए, बट आएगा एक, किस्मत अच्छी रही तो 2। बायोटेक, अब बायोटेक्नोलॉजी मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया, बहुत छोटी यूनिट है, कंसेप्चुअली अगर आपने समझ ली तो इससे इजीली स्कोर किया जा सकता है। और बायोटेक ये जो छोटी सी यूनिट है, इस बार इससे लगभग मुझे उम्मीद है 6 to 7% एग्जाम, 6 to 7% बोले तो 6 से 7 क्वेश्चन, और उसमें प्रिंसिपल से 4 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं हम, और एप्लीकेशन वाले से 3 क्वेश्चन की उम्मीद कर सकते हैं। फिर लास्ट यूनिट आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी भी आप इजीली पढ़ सकते हो, रीडिंग वाली यूनिट है, कंसेप्ट्स हैं। क्वेश्चन इकोलॉजी से कभी कभी कुछ क्वेश्चन टफ भी आते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन जो चैप्टर है वो न्यू एनसीईआरटी में पॉपुलेशन टॉपिक से स्टार्ट है, लेकिन पुरानी एनसीईआरटी में जो टॉपिक है स्टार्टिंग वाला, वो टॉपिक भी आ रहा है, उसे इग्नोर मत करना, उससे क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। ओके, इकोसिस्टम से आपको हर साल की तरह 3 क्वेश्चंस दिखने की उम्मीद है। ऐसे ही बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से भी 3 क्वेश्चंस दिखने की उम्मीद है। अब इकोसिस्टम अगेन मैं आपके लिए बोनस बोल सकता हूं, बिकॉज इकोसिस्टम इस बार सिर्फ इकोलॉजिकल सक्सेशन तक है आपके कोर्स में, आगे का तो डिलीटेड है, तो आगे का जो डिलीटेड टॉपिक है वो पढ़ने की जरूरत नहीं, हाफ चैप्टर है, अच्छे से पढ़ोगे 2 से 3 क्वेश्चन लगा दोगे। इज इट ओके? तो ये हमारा कंप्लीट 100 क्वेश्चंस का पैटर्न, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पैटर्न था वो मैंने आपको बताया। अब आपको इस स्ट्रेटेजी के हिसाब से रिवीजन स्टार्ट करनी है। रिवीजन आप करो कि जो हैवी वेटेड चैप्टर हैं, अगर बायोलॉजी में आप एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया होगा। अगर आप एक दिन में 2 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो तो एक बड़ा चैप्टर एक छोटा चैप्टर ऐसे करो। और अगर आप पर डे 1 चैप्टर की सोचो, जो कि सही नहीं है, क्योंकि अब हमें नेक्स्ट 2 मंथ्स में लगभग 6 से 7 बार एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, तो एक दिन में 2 चैप्टर तो मस्ट है। ठीक है, तो हमेशा हैवी वेटेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो, उन चैप्टर्स को अच्छे से करो, उनके पीवाईक्यूज आपने कर लिए होंगे ऑलरेडी, बाकी मॉक टेस्ट दो अलग अलग। आपको मिनिमम इन 2 महीने में मिनिमम 30 मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने होते हैं। 5-6 मॉक टेस्ट से कुछ नहीं होता, कम से कम 30 मॉक टेस्ट, इससे ज्यादा पुश कर सकते हो तो अपने आप को और पुश करो, 40 तक लेके जाओ, लेकिन 30 मॉक टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी मस्ट हैं जो आपको करने चाहिए। OMR वाले मॉक टेस्ट करो, तो ये सब चीजें आपकी हेल्प करेंगी। इज इट ओके?
आई होप ये स्ट्रेटेजी आपको समझ आई होगी। हैवी वेटेड चैप्टर स्मार्ट स्टडी करो, हैवी वेटेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो। ऐसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री का एनालिसिस करो, उसमें भी हैवी वेटेड चैप्टर्स को प्रायोरिटी दो। इससे पक्का आपकी रैंक इंप्रूव होगी, आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट यार फॉर योर प्रिपरेशन।